इस तरफ आइए। कैंप में इस जगह कुछ बीमार लोग ठहरे हैं। जख्मी, बीमार, मुर्दा, यतीम, इसके सिवा रिफ्यूजी कैंप में और क्या मिलेंगे व्यास भाई? सो तो सही, इस तरफ आइए, इसे जरा देख लीजिए। परसों ही कैंप में आया है, तब से ऐसा ही सोया हुआ है। बाहर से कोई जख्म नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सुनते हो? इस तरफ देखो। हाथ पर नाम लिखा है सिराजुद्दीन। नब्ज ठीक ही है, पर बहुत ही कमजोर, सुई लगाना पड़ेगा। सिराज भाई, देखिए इस तरफ, डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर साहब, ये कौन सी जगह है? अमृतसर। ये मुगलपुरा रिफ्यूजी कैंप है, पाकिस्तान। अमृतसर स्पेशल ट्रेन से हम आप सबको यहाँ लाए हैं। बहुतों को ला नहीं पाए, उनमें से कोई जिंदा नहीं था। सकीना कहाँ? आप में से किसी ने सकीना को देखा है? सकीना? कौन? मेरी बेटी, मेरी एक ही बच्ची है डॉक्टर साहब। अब जवान हो गई, बड़ी खूबसूरत। किसी ने देखा उसे? हाँ, ढूंढने से जरूर मिल जाएगी। ऐसे बहुत लोग हो गए हैं। सुई लगाना है, हाथ दीजिए। ये है। सकीना, वो लड़की क्या वो सकीना है? और वो कौन है? वो भी नहीं। सकीना। सिराज भाई, बेटी को ढूंढ रहे हैं क्या? कोई खबर मिली? नहीं डॉक्टर साहब, कैंप की हर जगह छान मारी, पर अभी तक कुछ भी खबर नहीं मिली। 1 हफ्ता गुजर चुका है, हर रोज नए लोग इस कैंप पर आ रहे हैं, पर सकीना। अरे नाश्ता वास्ता किया है या ऐसे ही सुबह से घूम रहे हैं? कैंप की चाय। कैंप की चाय? आइए मेरे डेरे पे आइए, कैंप के बगल में ही है, अस्पताल भी नजदीक है। आइए। सकीना। तबीयत इन दिनों बेगाना है, गम होती जाती है। मेरे हिस्से की गोया हर खुशी कम होती जाती है। तबीयत। ओ डॉक्टर साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सिराज भाई भी साथ है। सलाम सिराज भाई। सलाम। सिराज भाई, बात यह है कि बहुत कोशिशों के बावजूद आपकी बेटी की अब तक कोई खबर नहीं मिली है। अमृतसर एक्सप्रेस से आ रहे थे ना, लगभग 1.5 हफ्ते पहले। शहर के अंदर जो रिफ्यूजी कैंप है, उसमें मेरे कुछ दोस्त काम कर रहे हैं, उन लोगों से पूछते हैं। डॉक्टर अजीज भी बहुत अच्छे आदमी हैं, जानते हैं, बहुत ही दिलदार आदमी। अरे हमारे लिए कुछ टोस्ट वगैरह का इंतजाम होगा क्या गियास भाई? हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। सकीना का चेहरा जरा बयां कीजिए सिराज भाई, कुछ डिटेल में लिखना है। एक दोस्त को भेज देता हूँ पोस्ट कार्ड लाहौर में,
हाँ, सकीना, सकीना गोरा रंग, बहुत ही खूबसूरत, मेरी जैसी नहीं, मेरी अम्मी जैसी। हाँ, उम्र 17-18 साल, बड़ी बड़ी आंखें, सिया बाल, दाहिने गाल पर एक तिल, मोटा सा। हाँ, मेरी एक लौती बेटी डॉक्टर साहब, खुदा आपको हर खुशी निसार करे, उसे ढूंढ के लाइए डॉक्टर साहब। अरे देखते हैं। हाँ, ये लीजिए डॉक्टर साहब, चाय और टोस्ट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे आज ना थोड़ा बाहर जाना है डॉक्टर साहब, दूसरे कुछ कैंपों में जाना है। हाँ, वहाँ आप मेरी सकीना को ढूंढिएगा जरूर। हाँ हाँ हाँ, देखेंगे। लापता की लिस्ट बहुत ही लंबी है, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बीवी। तो चलते हैं डॉक्टर साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाफिज। लीजिए सिराज भाई। हाँ। अच्छा, आप लोग तो अमृतसर के रहने वाले हैं ना? कब से बसे हैं वहाँ? कब से? वो तो बाप दादा के जमाने से। मेरे दादाजी सरकारी दफ्तर में मुंसिफ का काम करते थे। उनके इंतकाल के बाद अब्बा को उसी जगह नौकरी मिल गई थी। गांव में हमारी जमीन भी थी। और आप क्या करते थे? मैं थोड़ा सा खामख्याली किस्म का आदमी हूँ डॉक्टर साहब। मुझे शेरो शायरी का जरा शौक है। क्या बात है, सुनाइए ना कुछ। हाँ। हम एक रिसाला निकालते थे, मंथली मैगजीन, यूनिवर्सिटी के दोस्त ने मिलकर। अच्छा। शोरा। अरे मंटू साहब ने भी एक बार बहुत सराहना किया था। अच्छा, ये शोरा मतलब? मशहूर, रिनाउंड। मेरी कविता मैं सबसे पहले सकीना को पढ़ाता था। हाँ, मेरी बीबी आन पर थी, सकीना ही थी मेरी फर्स्ट रीडर। सकीना। हाँ अब्बू। सुन मेरी नई कविता। हाँ सुनाओ अब्बू। हाँ सुन, इसका शीर्षक है वतन, मतलब कि हमारा हिंदुस्तान। अच्छा। हाँ सुन। तुम्हारे सुनहरे रूप, तुम्हारे रंगीन आंचल, तुम्हारे सुनहरे रूप, तुम्हारे रंगीन आंचल, छोड़ के कहाँ जाऊं, तोड़ के कहाँ जाऊं। अरे वाह। वादियों में फैलाए हुए तेरा आंगन, छोड़ के कहाँ जाऊं, तोड़ के कहाँ जाऊं। कैसी है? अभी खत्म नहीं हुई। अच्छी है अब्बू। पर अब्बू, अगर मैं होती तो सेकंड स्टांजा थोड़ा इस तरह से लिखती। अच्छा। माँ तेरे फैलाए हुए दामन, माँ तेरे फैलाए हुए दामन, छोड़ के कहाँ जाऊं, तोड़ के कहाँ जाऊं। आखिर वतन भी तो माँ ही है ना। माँ तेरे फैलाए हुए दामन। वाह बेटी वाह। अरे तुझमें तो फैज साहब की जज्बात नजर आने लगी है। वाह बेटी वाह वाह। अब्बू जानते हो, इस बार कॉलेज मैगजीन पर भी मेरी एक लिखावट छपने वाली है। अच्छा। मिर्जा गालिब पर। क्या बात क्या बात। आखिर बेटी किसकी है? अब्बू एक बात पूछूं? पूछो। क्या हमें भी मामू जान की तरह पाकिस्तान जाना होगा? नहीं। किसने कहा? अम्मी जान कह रही थी कि क्या शिकायत हो रही है जी मेरे बारे में? नहीं अम्मी, मैं पूछ रही थी क्या हमें भी पाकिस्तान जाना होगा? हाँ, शायद ऐसा ही होगा। सभी जा रहे हैं। नाहक जा रहे हैं। नहीं,
भाभी जान कह रही थी कि भागलपुर में उनकी जान माल सब कुछ खत्म होने को जा रही थी। हाँ, मेरी सहेली गुरप्रीत भी कह रही थी कि वहाँ से सिखों को भगाया जा रहा है, इसलिए मुसलमानों को भी यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। हाँ, दिल को छोटा मत कर बेटी। हाँ, तेरे वो गाने की कंपटीशन का क्या हुआ रे? आप लोग सिखा दीजिए ना वो फिल्मी गाना, अम्मी जान प्लीज। अरे इस्मत, अरे सुनाइए ना। हाँ प्लीज। हाँ, तो चलो। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहे मुँह न देखूं, जी चाहे मुँह न देखूं, अब तो ये बहार का आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ। मैं कभी वहां गया नहीं। मैं तो लाहौर का रहने वाला हूँ। वैसे अमृतसर भी बहुत ही मशहूर शहर है। पर आखिर छोड़ना ही पड़ा डॉक्टर साहब। एक दिन कुछ गुंडों ने हमारे घरों में आग लगा दिया और बाहर निकलते ही कत्ल करना शुरू कर दिया। सजीदा, ये क्या हो गया सजीदा? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, तुम सकीना को बचाओ, मुझे भाग जाओ, सकीना को लेके भाग जाओ, के बाद कोई खतरा नहीं। स्टेशन जाके लाहौर की जीप पकड़ लेंगे। पकड़ ले मेरा हाथ, पकड़ ले। चल चल सकीना चल। डॉक्टर साहब रेडियो, कोई रेडियो अमृतसर सुन रहा है। हर तेरी पार्टीशन, सरहद के बेरों से तहजीब की तकसीम करोगे तुम। कल्चर का कोई बंटवारा होता है सिराज भाई। सकीना का पसंदीदा गाना। सकीना कहाँ गई डॉक्टर साहब? ट्रेन पर चढ़ने के बाद क्या हुआ था? कुछ भी याद नहीं आ रहा है। हाँ सिराज भाई, इनसे मिलिए। ये लोग रज़ाकार है, वॉलंटियर। ये है अनीस। आदाब। आदाब। और ये है महबूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये नौजवान लोग बहुत काम कर रहे हैं। इनके पास लॉरी है, बंदूक भी है,
बॉर्डर से हमारे बहुत सारे लोगों को ये महफूज हिफाजत में लेके आए हैं। सकीना के बारे में इन्हें बताइए। हाँ हाँ, बताइए बताइए। हाँ, सकीना मेरी एक लौती बेटी, 17-18 साल की। अच्छा। हाँ, बड़ी खूबसूरत, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, दाहिने गाल पर एक मोटा सा तिल। हाँ, उसके सिवा मेरा और कोई नहीं। उसे ढूंढ के लाओ बेटा, लाख में लंबी उम्र दे। हाँ हाँ, हम जरूर कोशिश करेंगे, आप परेशान मत हो। हाँ हाँ, हम उसे सही सलामत ले आएंगे। अगर वो जिंदा है तो। अच्छा तो ग्यास भाई, हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा को सुपर्द करते हैं। सकीना को ढूंढ के लाना बेटा। हाँ हाँ, जरूर जरूर। ये हत्या होने को है, फिर भी महबूब भाई वो लड़की नहीं मिली। सकीना गोरी सी, खूबसूरत, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल। एक मिनट महबूब भाई, लड़की, जवान लड़की, वो मैदान के अंदर। लड़की, गड्डी रोको, गड्डी रोको। चलो उसके पास जाएं। भागो मत, हम तुम्हारे दोस्त हैं, पाकिस्तान से आए हैं। ठहरो। क्या तुम्हारा नाम सकीना है? हाँ, तुम्हारे दाहिने गाल पर तिल तो है, तुम जरूर सकीना हो। सिराज भाई तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। अरे तुम्हारे वालिद साहब। अब्बू, हाँ, तुम सकीना ही हो। लेकिन अब्बू कहाँ? मुगलपुरा रिफ्यूजी कैंप में। चलो तुम्हें वहां ले चलते हैं। अरे डरो मत, आओ हमारे साथ, गड्डी पे चलो। मेरा हाथ पकड़ लो। हाँ, ऐसे। बैठो। चलाओ गड्डी चलाओ। अरे आराम से बैठो। तुम इस जगह आई कैसे? इस जगह पर आई कैसे? वो उस दिन रात के वक्त एक स्टेशन पर वो लोग ट्रेन पर चढ़ गए थे। अब वो बेहोश पड़े थे। मैं उनसे नजर बचाकर प्लेटफॉर्म पर उतर गई थी। उसके बाद ये 2 हफ्ता तुम कहाँ थे? ठीक है, आप बेफिक्र रहो, हमारे पास बंदूक है, ये देखो। ठंड लग रही है, ये लो, मेरा कोट पहन लो। चाय पियोगी? चलो सामने ढाबा है, चलो। वहाँ हमारे कुछ दोस्त हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम हर खाने का मजा एक साथ लेते हैं, क्या अनिस भाई? जी। जरूर। जब खाना खूबसूरत हो, मतलब कि लाजीज हो, तब तो अल्लाह बचाए उस खाने को। सकीना का गाना बज रहा है। सकीना आज सकीना से मिल पाएंगे। लेकिन उन नौजवानों के चले जाने के बाद फिर 1 हफ्ता होने को चला है, अभी तक कोई खबर नहीं आई। अल्लाह उन्हें सही सलामत रखे। हाँ, अरे वो लोग आ रहे हैं। सकीना बेटे, मेरी लड़की, मेरी सकीना की कोई खबर? हाँ,
मिल जाएगी, मिल जाएगी। खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे, 1000 साल जियो बेटे। सकीना को ढूंढ के लाओ, हम तुम्हारे लिए अपनी जान बाजी रखते हैं। हाँ। सिराज भाई, रेल लाइन के पास एक जवान लड़की की बॉडी मिली है। जिंदा की मुर्दा समझ में नहीं आ रहा है। लोग उसे अस्पताल ले गए। चलो एक बार देख आते हैं। सकीना, मेरी सकीना। अरे सकीना नहीं हो सकती है। आओ, अस्पताल के इस तरफ इमरजेंसी है। आओ सिराज भाई, इस तरफ आओ। और डॉक्टर अजीज भी इस तरफ आ रहे हैं। सकीना, हाँ, मेरी सकीना ही तो है, ट्रॉली पर सोई हुई। मैं उसकी शलवार पहचानता हूँ, गुलाबी जरीन कमीज, सीने के ऊपर बादल की तरह छाई हुई है। मेरी खूबसूरत बेटी। उसका दुपट्टा कहाँ गया? लेकिन वो इतना खामोश क्यों है? बेहोश है इसलिए ना डॉक्टर साहब? हाँ सकीना, हाँ, कमरे के अंदर रोशनी बहुत ही कम है। ग्यास भाई। हाँ अजीज भाई, खिड़की खोल दो। खिड़की खोलो। खोलती हूँ, शलवार खोलती हूँ। मुझे जान से मत मारो, खोलती हूँ। बंद हो, ये बंद करना दो। ये शलवार क्यों उतार रही है ग्यास भाई? या अल्लाह, मुझे जान से मत मारो, जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन जान से मत मारो। अब्बू, मेरे अब्बू इंतजार कर रहे हैं। खमीस। मैं और देख नहीं पा रहा हूँ। जिंदा है मेरी सकीना।